हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि क्या आज टॉपिक पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन में देखिए G20 समिट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट G20 समिट। अब G20 में 20 क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और इसका विस्तार में इसका मोटो क्या है, थीम क्या है, कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, इसका चेयरमैन कौन है, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करेंगे दोस्तों। और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें आपकी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। G20 है क्या। तो G20 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष फोटो में देख पा रहे हैं, जिनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देख पा रहे हैं। तो G20 है क्या दोस्तों। तो ग्रुप ऑफ 20 इज द इंटर गवर्नमेंट फर्म कंपेयरिंग 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों, इसमें है क्या, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जैसे वर्ल्ड बैंक, उसी तरह नाटो। तो उसी तरह दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें 20 का मतलब है उसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं होता है, ये जो यूरोप में कंट्री है उनका एक संगठन है। उसी को उसको जो सारे कंट्री को, यूरोप के कंट्री को अपना प्रमोट करते हैं, उसी का जो संगठन बनाया गया, जो सभी कंट्री को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया उन कंट्रियों का, यूरोप का, तो इसी को यूरोपियन यूनियन। तो इसमें कितने कंट्री है, 9 कंट्री है प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। इट वर्क, आगे देखते हैं दोस्तों। इट वर्क टू एड्रेसिंग द मेजर इश्यूज रिलेटिव टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये इसका मेन फोकस जो है, इनका फोकस किस किस चीज़ पे है, ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा विश्व का इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उस पर चर्चा होगी। क्या इसके लिए कदम उठाया जाना चाहिए, इस पर बात होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई देश का काफ़ी मुद्रा में गिरावट आ गई, मतलब मुद्रा के वैल्यू घट गई। अगर अभी हमारी जैसे इंडिया के अगर एग्जांपल लेंगे तो इंडिया की $1 की वैल्यू कितना है, इंडिया का 80 रुपया। तो अगर ऐसा ऐसा ना आ जाए दोस्तों कि अचानक मान लीजिए $1 की वैल्यू हमारी इंडिया की अचानक 500 रुपया हो जाए, तो ऐसा ना, वो स्टेबल बने रहे, तो उस पर फोकस किया जाएगा। और जो हमारे दिन के दिन क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे बाढ़ आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आ रहे हैं, तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, दिन के दिन हमारे तरह तरह का प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे हम निपटने के लिए, ताकि हमारा पृथ्वी स्वस्थ रहे और हमारा जनमानस का कल्याण हो, तो इसीलिए हमारा क्लाइमेट चेंज पे हम लोग फोकस करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे कई जीवों का हनन हो गया, जो लुप्त हो गया हमारे दुनिया से, तो उन जीवों का भी संरक्षण पे यहाँ बात की जाएगी और सही कदम उस पर उठाया जाएगा, ताकि हमारा जो भी उस पर निदान हो वो सही तरीके से किया जाएगा, ताकि हमारा अर्थ एक अच्छे अर्थ के रूप में हो, जिससे प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। G20 इज कम्पोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। दोस्तों जो G20 में 19 कंट्री का बात किए हैं, ये यूरोपियन यूनियन है, जो हमारे वर्ल्ड का इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण, मतलब 80% इसमें भागीदारी, ये वर्ल्ड का इकोनॉमी का 80% ये सारी कंट्री मिलके अपना भागीदारी है, मतलब 80% इकोनॉमी इनके हाथ में है। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग इंडिया में जैसे जानते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तरह दोस्तों अगर वर्ल्ड के लेवल पे हम बात करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। तो जो हमारा 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा जो ट्रेड होता है दोस्तों, यही कंट्रियों के बीच में है। मतलब ये पूरा पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण देश है, जो पूरा पृथ्वी का एक बोल सकते हैं 4 भाग का 3 भाग इन्हीं में है, डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और इसका हम हिस्ट्री अगर जानेंगे दोस्तों G20 का, तो G20 वाज फाउंड इन 1999, मतलब 1999 में इसका गठन किया गया। अब गठन करने का कई रीज़न है दोस्तों। जैसे कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो काफ़ी कंट्री का फाइनेंशियली काफ़ी डैमेज किया गया, तो जिसके कारण कई देशों ने एक इनिशिएटिव लिया दोस्तों कि हमारा मुद्रा का वैल्यू कम कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जिससे हमारा मुद्रा का वैल्यू कम कर दिया जाए, ताकि हमारा विदेशों से जो कंपनी आएगी हमारे देश में यहाँ लगाएगी, जिससे हमारा इकोनॉमिकली हमारा जीडीपी डेवलप करेगी
लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इनके देखा देखी में और भी कई देशों ने अपना मुद्रीकरण मुद्रा का वैल्यू घटाया गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, वर्ल्ड क्राइसिस, कई देशों में क्राइसिस, इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गया। जिसको देखते हुए दोस्तों ये संगठन का गठन किया गया, जिसमें हम सारे देशों के फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाया जा सके, क्लाइमेट चेंज पर हमारा सही कदम उठाया जा सके। और ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक एंड सारे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक, इन्होंने इसमें आके भाग लेंगे और अपना 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 सुझाव देंगे, ताकि बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो और हमारा देश, हमारा अर्थ एक बेहतर की तरह बेहतर दिशा में जाएं। और जैसे कि आप सेकेंड स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, G20 जो इस बार हमारे 2023 में जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारे इंडिया में, जो काफ़ी चर्चित है। अभी पूरे देश में इंडिया का डंका बज रहा है दोस्तों। पूरे देश के लीडर हमारे कंट्री में आ चुके हैं। कंट्री जो दिल्ली में हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है दोस्तों, प्रगति मैदान में। तो आइए दोस्तों हम पहले जानते हैं G20 के मेंबर कौन कौन सा है। तो G20 ग्रुप का जो मेंबर्स कंट्री है दोस्तों, उसका नाम है, जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, साउथ कोरिया है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या दोस्तों, इंग्लैंड को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बोलते हैं, एंड यूरोपियन यूनियन में दोस्तों कई देश हैं, जैसे फिनलैंड है और भी कई देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का संगठन है, उनमें आते हैं। गेस्ट इनवाइटेड इंक्लूडिंग अमंग द अदर, इनके ये देश को छोड़ के कुछ गेस्ट के रूप में भी इनवाइट किया गया दोस्तों इस मीटिंग में। जैसे हो गया स्पेन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये देखिए जो दोस्तों यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे, उनको भी बुलाया गया ताकि हमारा सुझाव दिया जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अपना अपना आइडिया को रखेंगे मीटिंग में। तो दोस्तों इसका थीम क्या, जो इस बार हमारे 2023 में जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसका थीम क्या रहेगा। तो थीम रहेगा दोस्तों हमारा वासुदेव कुटुंबकम, और इसका थीम रहेगा दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मतलब वन अर्थ, एक ही अर्थ है दोस्तों सारे देशों का, मतलब अर्थ तो एक ही है। तो वन अर्थ वन फैमिली मतलब क्या, वन फैमिली मतलब हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल में बात किया जाए तो मानव जातियों का तो एक फैमिली है हम लोग वर्ल्ड में। और वन फ्यूचर मतलब सबका फ्यूचर है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग आती है तो इंडिया में सिर्फ नहीं आएगी, चाइना में भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी आएगी, रसिया में भी आएगा, यूएसओ में आएगी। तो हमारे को सबको मिलके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है दोस्तों। इस पर हम बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो आपको आगे नटराज का मूर्ति दिखाई दे रहा है दोस्तों बिल्डिंग के आगे, तो यहीं पे दोस्तों हमारा इस बार जो दिल्ली में मीटिंग होगा, जो हम लोग G20 का समिट होगा, वो इसी बिल्डिंग में होगा, प्रगति मैदान का नाम है दोस्तों। और आगे जानते हैं दोस्तों G20 न्यू दिल्ली समिट। तो ये जो हमारा इस बार जो हमारा समिट हो रहा है दोस्तों, वो 18 नंबर का है। 18 नंबर का समिट हमारा क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में, और हमारा प्रगति मैदान में। जो इसका थीम जो हम लोग बताएं दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो और आगे दोस्तों जानते हैं G20 दिल्ली समिट विल बी चेंज बाई। दोस्तों G20 जो हमारे होती है तो इसमें एक मंत्री होगा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका चेयरमैन है दोस्तों, इनके अध्यक्षता में ये मीटिंग इस बार होगा इंडिया में। और आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो इस बार 2023 में जो G समिट हो रही है दोस्तों। तो इसमें कुछ कंट्री जो इसमें भाग नहीं लिए हैं, जो रिफ्यूज़ कर दिए, पर्सनल इशूज़ हो सकते हैं दोस्तों, उनका अपना कंट्री का अपना एजेंडा हो सकता है, अब क्यों नहीं लिए। जैसे रसिया दोस्तों, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस समिट में भाग लेने से इनकार कर दिया, और दोस्तों वो इंडिया में नहीं आए, समिट में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका इंटरनल इशूज़ है दोस्तों। जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कई महीनों से, और चाइना का दोस्तों अलग इशू हो सकता है, जो डोकलाम में हमारे इंडियन के साथ जो इशूज़ है उनका कारण, आप अपना पर्सनल कारण जो भी रखे होंगे वो इस मीटिंग में सबमिट नहीं हो रहे। और दोस्तों इस मीटिंग का कुछ एजेंडाज है जो इसका 2023 में जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका में एजेंडा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी पर वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी पे बात किया जाएगा, कैसे इकोनॉमिकली हमारा इकोनॉमिक सही रहे। और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, कैसे हम
आर्किटेक्चर को हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मतलब क्या, ये घर वाला आर्किटेक्चर नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मतलब हम अपनी बुनियादों को कैसे बेहतर ढंग से बना पाएँ ताकि हमारे इकोनॉमिकली सभी देशों का इकोनॉमिकली अच्छा हो, स्ट्रांग हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से बनाया जा सके ताकि हमारा स्टेबिलिटी बनाए रहे, रिलायबल हो। सस्टेनेबल फाइनेंस पे हम बात करेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या हो गया दोस्तों, जैसे बिटकॉइन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो बिटकॉइन पे जैसे कंट्रोल नहीं है किसी का दोस्तों, तो बिटकॉइन है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं दोस्तों, तो इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस पर हम कैसे उसको मॉनिटर कर पाएँ ताकि टैक्स किस हिसाब से लगाया जा सके, तो इस पर चर्चा होगी। तो दोस्तों ग्लोबल हेल्थ पे भी बात होगी। जैसे कोरोना आ गया था दोस्तों, कोरोना आने के कारण कई देशों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी चरमरा गया था, इंडिया का भी दोस्तों काफ़ी हालत ख़राब था उस कंडीशन में। तो हम लोग ग्लोबल हेल्थ पे भी बात करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा अगर सिचुएशन आता तो हम बेहतर ढंग से निपटा सकें। फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव पे बात करेंगे। और दोस्तों कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये एजेंडा था। और दोस्तों जो हमारा ये तो 2023 का हम लोग बात किए जो इंडिया में हो रही है। तो दोस्तों इससे पहले भी हमारा जो इस बार हो रही है 18 नंबर, तो 17 नंबर भी कहीं होंगे और अगला बार भी कहीं और होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो 2024 में होंगे दोस्तों, तो रियो डी जेनियर समिट होंगी दोस्तों, जो ब्राज़ील में होगी दोस्तों 2024 में ब्राज़ील में। और जो हमारे 2022 में जो हुआ था जो 17 नंबर का, वो हमारा इंडोनेशिया में हुई थी। तो इन सब को दोस्तों अपने दिमाग में रखना है कि हमारा पहला इस बार कहाँ पे हुई, तो इंडिया में हुई। इससे पहले कहाँ हुई, तो इंडोनेशिया में हुई। इसके बाद कहाँ होगी, तो ये भी याद रखना दोस्तों, ब्राज़ील में होगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूछ देगा 10वां बार कहाँ हुआ, ऐसा नहीं होता है। या तो पहला बार, या तो इस बार कहाँ हुआ, या तो पिछला बार कहाँ हुआ था, या तो अगला बार कहाँ होगा। यहाँ फोकस पॉइंट रहता है दोस्तों। तो हम लोग मेन टॉपिक को फोकस किए हैं दोस्तों, जिसके इसका थीम हम लोग जाने, G20 में कितने कंट्रीज़ है इसको जाने, अगला बार हमारा कहाँ होगा वो जाने, इस बार हम लोग का कहाँ होगा वो हम लोग जाने। तो ये दोस्तों जानकारी रहा जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस में आपके क्वेश्चन 100% बनेगी दोस्तों। ये काफ़ी एक तो ये इंडिया में हो रही है इस बार, इसलिए इस टॉपिक से नहीं आना कोई बात, दो बार नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं दोस्तों। हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन दिखाई देगी आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इसका डिटेल देखते हैं। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखे होंगे, भारत नाम रख दिया गया दोस्तों। जब काफ़ी इशूज़ हो रही है, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग पॉलिटिकल लीडर का मसला है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसका मोटो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मोटो इसको क्या नाम मोटो है, वासुदेव कुटुम्बकम, जो संस्कृत में दोस्तों लिया गया है, वासुदेव कुटुम्बकम। तो और इसका थीम क्या है दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये हम लोग जान लिए दोस्तों। इसका G20 का समिट का चेयरपर्सन कौन होगा, देखिए चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इसी पे दोस्तों सबसे बड़ी मसला अभी क्रिएट हुई है, पूरा न्यूज़ में ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों। पॉलिटिकल लीडर के बाद जो हमारे विपक्षी पार्टी ने इंडिया नाम से अलायंस क्रिएट किए थे, तो अब जो भी पॉलिटिकल लीडर का जो अपना एम है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यहाँ पर नाम रख दिया, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी इशूज़ क्रिएट हो रहे। और आगे हम लोग बात कर लिए दोस्तों कि 2024 में ब्राज़ील में होंगे, और आगे कुछ नहीं रहा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको नॉलेजफुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।